अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कर्ज़ा लेकर कुर्बानी करना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर किसी शख्स के पास पैसा नहीं है लेकिन वो मालिक निसाब है, अब ऐसे उसको समझें कि किसी के पास 52.5 तोला जो है चांदी, 7.5 तोला सोना मौजूद है। क्या है? मौजूद है, लेकिन उसके पास कैश रुपया मौजूद नहीं है कि जो है जानवर खरीदे या बड़ा जानवर में हिस्सा रहना है तो किसी को वो जो है पैसा दे। मालिक निसाब तो है, चूँकि मालिक निसाब के लिए क्या है, मालिक निसाब के लिए तो यही है कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिकदार के बराबर उसके पास पैसा हो, तो वो क्या है, मालिक निसाब है। अब इस पे मसला ये भी नहीं है कि साल गुजरना ज़रूरी है, चूँकि ज़कात का मसला में ये होता ही है कि उस पे साल गुजरना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। 3 दिन जो हैं, 3 अय्याम में हैं, अगर आपके पास इतना रुपया पैसा हो जाता है या आप मालिक निसाब हो जाते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो यानी वो मालिक निसाब तो है, लेकिन जो है उसके पास कैश रुपया नहीं है, नकद रुपया नहीं है, तो क्या वो शख्स जो है कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करेगा या नहीं करेगा? कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब है, जायज़ है या नहीं है? इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को आप ज़हन नशी कर लें कि बहुत सारे लोग जो है इस तरद्दुद में पड़े रहते हैं और इस हवाले से लोग पूछते भी हैं, और जो है जो शरीयत से नावाकिफ़ लोग होते हैं वो बता भी देते हैं, और बताने की वजह से उनका जो है वाजिब तर्क हो जाता है, और वाजिब तर्क होने की वजह से वो गुनहगार भी होते हैं। तो मेरे भाई इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और आपके पास जो है नकद रुपये भी नहीं है, सोना चांदी तो है, सोना चांदी है, मालिक निसाब आप हैं, लेकिन नकद रुपये नहीं है, तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप जो है कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी दें। जी हाँ, कर्ज़ा लेकर के आप कुर्बानी दें और उसके बाद आप जो है जो आप पैसा कर्ज़ा लिए हैं उसको आप वापस कर दें। हो सके तो आप जो है उस सोने चांदी को बेच भी सकते हैं, शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन आप बेचना पसंद अगर नहीं करते हैं तो कर्ज़ा लेकर आप कुर्बानी दें, वरना आप गुनहगार होइएगा। वाजिब तर्क अगर करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। तो ज़रूरी है आपके ऊपर, या जिस शख्स के साथ ये मसला पेश आ जाए कि वो मालिक निसाब है, सोना चांदी के मिकदार जो है के बराबर उसके पास जो है मालियत पहुंच जा रही है, वो मालिक निसाब भी बन जा रहा है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन मसला यह फंस रहा है कि वो उसके पास नकद पैसा नहीं है, कैश रुपया नहीं है, तो वो कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करेगा। कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करना ही उसके लिए जायज़ है ना, वो गुनहगार नहीं होगा, बल्कि ये ज़रूरी है कि वो जो है कर्ज़ा लेकर के वो कुर्बानी करेगा। और हो सके तो अगर कर्ज़ा लेना वो पसंद नहीं करता है तो बल्कि जो है सोना चांदी जो है उसे वो बेच करके उसके बाद वो कुर्बानी करे, लेकिन इस ख्याल में ना रहे कि मेरे पास कैश रुपया नहीं है तो मालिक निसाब नहीं है, ऐसा नहीं है। वरना जो है इस वाजिब से बचने के लिए बहुत सारे लोग हीले बहाने करते हैं कि जो है हमें कुर्बानी ना देना पड़े, लेकिन आप कुर्बानी को महज कुर्बानी ना समझें, बल्कि ये माली इबादत है। ये क्या है? माली इबादत है। और कुर्बानी कहते ही हैं जिसको हुज़ूर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में बड़ा ही आसान लबो लहजे में इरशाद फरमाया है कि जो है मखसूस दिनों में मखसूस जानवर को तक़र्रुब इल्लल्लाह के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, रज़ा के लिए जो है ज़बह करना ये कुर्बानी है। और इसी 3 जुमले में ना वो सारी चीज़ों को उन्होंने शामिल कर लिया है कि आम दिनों में कुर्बानी नहीं होती है, आम जानवर की कुर्बानी नहीं होती है ना, गोश्त वगैरह खाने के लिए नहीं होती है कुर्बानी, बल्कि मखसूस अय्याम, और मखसूस अय्याम वो 3 दिन हैं। मखसूस जानवर यानी तमाम ऐबों से पाक होना, और मखसूस दिनों मखसूस अय्याम के साथ साथ तक़र्रुब इल्लल्लाह, यानी अगर गोश्त खाने की नीयत हो, है ना, दिखावे की नीयत हो तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं, बल्कि तक़र्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की कुर्ब, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो जानवर ज़बह किए जाते हैं उसे कुर्बानी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो हासिल कलाम इन सारी बातों का निचोड़ यही कि अगर आपके पास रुपया पैसा कैश नहीं है लेकिन आप मालिक निसाब हैं तो आप कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करें, और आप पर ज़रूरी भी है कि आप कर्ज़ा लेकर के कुर्बानी करें।
اور اس طرح سے اگر قربانی کرتے ہیں تو آپ کی قربانی بالکل جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔